ज्योत में चंद्र छिपे ना। तारे जो होते हैं गगन के अंदर, उसके अंदर चंद्रमा कभी छिपता नहीं है, उसका प्रकाश पड़ेगा। तारों की ज्योत में चंद्र छिपे ना, सूरज छिपे ना, बादल छाया। बादलों का चाहे घनघोर हो जाए लेकिन सूर्य छिपता नहीं है, उसका प्रकाश तो रहेगा, उसका प्रकाश रहेगा। इंद्र की घोर से मोर छिपे नहीं, शोर छिपे नहीं, आग दिखाया। रण के बीच रजपूत छिपे ना। और तलवारा चलेगी उस टाइम में, रजपूत जो होता है वो छिपेगा नहीं, वो मरने से नहीं डरेगा। इसलिए कहा है कि रण के बीच रजपूत छिपे नहीं, दातार छिपे नहीं, घर मांगने आया। कोई मांगने वाला अगर आ जाए और दानी आदमी छिपेगा नहीं, सही समझ, उसको कहते हैं दान दाता। इसलिए लिखा है कवि ने, तारों की ज्योत में चंद्र छिपे ना, सूरज छिपे ना, बादल छाया। इंद्र की घोर से मोर छिपे ना, शोर छिपे ना, आग दिखाया। रण के बीच रजपूत छिपे नहीं, दातार छिपे नहीं, घर मांगने आया। चंचल नारी का नैन छिपे नहीं, प्रीत छिपे ना, पीठ दिखाया। इज्जतदार आदमी जो होगा पीठ बता देगा, उसकी छिपेगी नहीं, चाहे माता बहन हो चाहे भाई बंधु हो। प्रीत रीत अतिथि क्या जाने, पहले कहा ना, वही बात इसका प्रमाण मिलता है। इसलिए फिर लिखा है कि जोगी का रूप अलेख छिपे ना, कर्म छिपे ना, बबूत लगाया। कर्म कभी छिपता नहीं है, चाहे बबूत लगा ले वो नहीं छिपेगा। कर्म में लिखा है वो तो होगा। इसलिए भाइयों, लोग आपके सुख से दुखी, दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। तो ऐसा भेदभाव, मनमुटाव, कुरीतियां, ये भाइयों निकाल दो तो आपका क्या होगा। जब मुझे लिखा है, जीव तड़े को रिज्क न मिटूं, जब तक तू जिंदा रहेगा तब तक तेरे को रिज्क रोटी दूंगा, और मरने के बाद मैं तेरे मोक्ष कर दूंगा। इससे बड़ा क्या बात है। इसलिए जो बात जब मुझे ने बताई है, उस सत्य रास्ते चलना है, उसको उसके अनुकूल चलना है। अगर उसके अनुकूल नहीं चले, उस जम्बेश्वर जी की अपन लोगों ने नहीं मानी, फिर भला चाहते हो, फिर भगवान जाम्बू जी ने अपने को अच्छा रास्ता बताया, उस रास्ते पर नहीं चलते, जाम्बू जी हम नहीं मानते हैं, तो हमारी जाम्बू जी कैसे मानेगा। मानने का सवाल नहीं है। इसीलिए जो गुरु ने बात बताई है तो उस रास्ते चलना है। गुरु जैसा करता है वैसा नहीं करना है, गुरु जैसा कहता है वैसा करना। एक समय कोई संत था और गुजरी हमेशा कथा सुनने के लिए आती थी, महाराज मेरे घर चलो भोजन करो। देख बोला कभी चलेगी बेटा। तो महात्मा जी कथा सुनाते हैं, कथा में कहते हैं कि भाइयों, नदी जो सरजू नदी है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, अगर भगवान का भगत है तो उसको नदी रास्ता दे देगा, जल रास्ता दे देगा जाने के लिए। गुजरी ने गुरु जी के कहने के अनुकूल चली, और एक समय सोचा रे पुल दूर है, क्योंकि गुजरी हमेशा घूम करके पुल से आती थी। गुजरी ने ऐसा विचार किया कि गुरु जी ने कहा है जल रास्ता देता है, तो मैं गुरु जी के कहने के अनुकूल चलूंगी। गई है और जहाँ मंत्र पढ़ा, तथास्तु, जल ने जगह दे दी। गुजरी अंदर से चली गई। अब गुजरी सीधी आना जाना हो गया। गुजरी ने विचार किया, ऐसे गुरु तो ही परमात्मा, पार ब्रह्म, इसको एक बार मेरे घर भोजन करा दूं तो अच्छा रहे। गुजरी आई, देख बोली महाराज आज मेरे घर चलो, भोजन कराऊंगी मैं आपको। चलते हैं बेटा प्रेम से, आगे आगे गुजरी चलती है, पीछे गुरु जी चलते हैं। अब गुजरी अंदर जल के अंदर गई, मंत्र पढ़ गए, जल ने जगह दी। अब ऋषिराज गुरु जी पीछे पीछे आ रहे हैं। गुरुजी आगे पार होकर के देखे, अरे गुरुजी आए नहीं, क्या बात है। तो गुरुजी तो इतना पानी आया, इतना आया, गुरुजी डूबने लग गए। गुरुजी ने सोचा रही मैं भोजन क्या करूंगा, मैं तो पाप से डूब जाऊंगी, हत्या हो जाएगी, 302 का मामला बन जाएगा। तो गुरुजी ने वापिस जल को दिया कि गुरुजी को बाहर निकाल, जल देवता तथास्तु।
जल ने जगह दी, गुरु जी बाहर आ गए। तो चेला जो होता है ना, वो गुरु से बढ़कर जो होता है, वो गुरु के कहने से चलता है। गुरु जी के पास में दीपक के नीचे अंधेरा होता है, दीपक जो होता है उसके नीचे अंधेरा होता है। तो गुरु जी को इतना भगवान पर विश्वास नहीं था, मेरे कहने का मतलब। और गुरु जी ने भगवान पर खरा भरोसा कर लिया, उसकी न्याय पार हो गई। इसी प्रकार ये शरीर छोड़ करके आगे जाएगा तो तेरी नैया पार हो जाएगी। बोलो श्री राम भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो।